नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले आरोपी को नकली मोबिल ऑयल सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां उगते सूरज को अर्घ्य देकर महापर्व छठ का हुआ समापन। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां भाजपा के सदर विधायक छठ पर्व पर सिर पर टोकरी उठाकर परिवार संग पहुंचे घाट। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली थाना इज्जतनगर क्षेत्र में मोबिल ऑयल और नकली तेलों की बिक्री पर अंकुश लगाने एवं इस प्रकार की घटित घटनाओं के अनावरण करने के लिए गठन किया गया। गठित पुलिस टीम सहित पूर्ति निरीक्षक मई टीम की मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मोहम्मद हसन निवासी मोहल्ला बिहार मान नगला ईदगाह के पास थाना इज्जतनगर क्षेत्र से नकली मोबिल ऑयल को ब्रांडेड कंपनी के मोबिल ऑयल के डब्बों में भरकर रैपर चिपकाकर सील मशीन द्वारा सील करते हुए भारी मात्रा में तैयार मोबिल ऑयल के डब्बे व खाली डब्बों पर रैपर और अन्य कच्चे माल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गहनता से पूछताछ कर मोहम्मद हसन ने बताया कि मैं ऑनलाइन खाली डब्बे प्लास्टिक व कैस्ट्रॉल ऑयल के कंपनी के रैपर अपने घर पर मंगाकर बाजार से निकला हुआ मोबिल ऑयल व खुला मोबिल ऑयल बाजारों से लाकर उसको फिल्टर कर प्लास्टिक के डब्बों में भरकर सील करने की मशीन से सील कर ब्रांडेड कंपनी के रैपर चस्पा कर देहात क्षेत्र में वाहनों की सर्विस करने वाले मैकेनिकों को बेचकर अच्छा मुनाफा कर लेता हूं। इन पर कॉपीराइट एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। हजारीबाग में बड़का गांव प्रखंड सहित पूरे जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ बहुत ही धूमधाम से पवित्र शुद्धता, स्वच्छता, सात्विकता के साथ गांव मोहल्लों पर छठ घाटों की साफ सफाई व रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया एवं छठ व्रती ठेकुआ प्रसाद अपने घरों में नेम निष्ठा से बनाए व केला, नारियल, पानी, फल सहित फलों में अर्घ्य दिया गया। वहीं इस अवसर पर छठ पूजा समितियां विधि व्यवस्था में जुटे रहे, किसी प्रकार छठ व्रतियों को कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। वहीं छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने रविवार को डूबते सूर्य को प्रणाम कर अर्घ्य दिया। वहीं सोमवार को उषाकालीन भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ईख से बने मंडप में अपने स्थान पर पुरोहित द्वारा सूर्य भगवान व छठ मैया की महिमा की कथा सुनी और आरती की। और ये 4 दिवसीय अनुष्ठान उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। भी कार्यकर्ता बंधुगण है, उनके सहयोग से ये सारे कार्यक्रम को संपन्न कर विशेष तौर पर उन सभी श्रद्धालुगण को धन्यवाद देना चाहते हैं, ज्ञापन करना चाहते हैं कि हमारे समिति में जो भी खर्च व्यय होती है वो हमारे समिति के मान सम्मान बनाने के लिए जो श्रद्धालुगण है उनका सहयोग राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और परिचय, मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा और मैं इस छठ पूजा सेवा समिति का एज डायरेक्टर निर्देशक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। छठ पूजा हमारा हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा महापर्व त्यौहार है। यह मनोकामना का त्यौहार है। हम लोग जो भी मनोकामना मांगते हैं छठ माँ उनकी पूरा करती है। और हम लोग जितने भी हिंदू धर्म हैं, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है छठ महापर्व होता है। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल कुमार चौरसिया हुआ, ग्राम सिनवारी से हम हैं। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और छठ पूजा हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमें ये प्रदान मिला है कि हम मनोकामना बहुत सुकून और आनंद मिलता है छठ पूजा करके। हमें अभी क्या क्या मन्नत मांगे हैं आप? हमारा मन्नत मांगा हुआ था पुत्र के लिए सेवा में हाजिर रहते हैं, इसीलिए और छठ पूजा समिति को भी एक दोना प्रसाद देते हैं। छठ क्यों मनाया जाता है? छठ पर्व हिंदू धर्म के लिए सबसे उत्तम माना गया है और इस पर्व को महान रूप देखते हुए ये जो है सबसे पहले नाग कन्या की थी, कश्यप ऋषि की जो पुत्री थी। उसके बाद उन्हीं को देख करके सुकन्या नाम की एक बालिका थी, वो की थी। जैमन ऋषि का इससे पूर्ण रूप से वो निरोग हो गए थे। और जिस समय वन में युधिष्ठिर अपनी भार्या सहित 5 भाई तथा द्रौपदी गई थी, उस समय दुख के सागर में डूबी हुई थी। तो उसी से मुक्ति के लिए जो है तो वही द्रौपदी की थी। और यह
हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। यही छठ व्रत है। सूर्य नारायण का पूजा इसमें होता है। सूर्य भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में है, इसलिए उन्हीं का पूजा इसमें होता है। आपका परिचय? मेरा नाम शंभुनाथ मिश्र, ग्राम सिंधुआरी से हैं हम। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। सूर्य उपासना का महापर्व छठ बिहार, झारखंड समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पर्व के तीसरे दिन जहां व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं इस बार महाराजगंज जनपद में आस्था का ये महापर्व खास रहा, क्योंकि खुद जिलाधिकारी अनुनय झा अपनी मां के साथ व्रती के रूप में शामिल रहे, जहां वह जिला मुख्यालय के राम मनोहर लोहिया पार्क के सरोवर में पानी में खड़े होकर मां के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले डीएम ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि छठ पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और यह आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। आज छठ के महापर्व पे आप सभी के माध्यम से मैं पूरे महाराजगंज के सभी जनपद वासियों को छठ के महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत आस्था के बहुत बड़ा पर्व है और कप्तान साहब, पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन द्वारा यहाँ पे संयुक्त तौर पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं सभी जनपद वासियों को पुनः छठ के महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ बिहार समेत पूर्वी यूपी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में जहां देश की जनता बड़ी धूमधाम से मना रही है, तो इससे राजनेता भी अछूते नहीं हैं। महाराजगंज जनपद के सदर विधानसभा से भाजपा के विधायक जयमंगल कनौजिया ने आस्था के प्रतीक छठ महापर्व पर सर पे टोकरी रखकर नंगे पांव छठ घाट गए। भाजपा के विधायक ये पर्व बचपन से मनाते आ रहे हैं। पहले मां रहती थी और अब पत्नी। इस पर्व में घर के पुरुष छठ पूजा में लगने वाले सामानों से टोकरी भरकर छठ घाटों की ओर जाते हैं। भाजपा विधायक जयमंगल कनौजिया ने बताया कि आज छठ माता के आशीर्वाद से 2 बार नगरपालिका के चेयरमैन और दूसरी बार विधायक बने हैं और इस पर्व पर अपने सर पर टोकरी को रखकर छठ घाट तक ले जाते हैं और वहां पर छठ मैया की पूरे परिवार के साथ पूजा करते हैं। पिछले कितने वर्षों से छठ पर्व मना रहे हैं और क्या आस्था है? छठ पर्व तो मैं लगभग हमको लगता है मैं बचपन से मेरी माँ मनाती थी और तब से आज तक अपने कंधे पे दलिया लेकर मैं घाट पे आता हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब छठ मैया की कृपा से है। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। नगर पंचायत बृजमनगंज के ठाकुर द्वारा पोखरे व शिवालय पोखरे पर व्रती महिलाओं द्वारा अस्ताचल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत पूर्ण हुआ। छठ को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसका समापन छठ पूजा के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर दिया जाता है। नगर पंचायत बृजमनगंज के ठाकुर द्वारा पोखरे व शिवालय पोखरे पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा था। दोनों घाटों पर भारी संख्या में व्रती महिलाएं व उनके परिवारजन छठ मैया की पूजा व अस्ताचल डूबते हुए सूरज को कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिए। घाट पर तरह तरह की दुकान लगा रही थी। सुंदर झांकी व भक्ति संगीत की इस दौरान व्यवस्था भी की गई थी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।